नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। दोस्तों, इसमें आप सभी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, हमारा YouTube का परिवार बधाई का पात्र है। दोस्तों, आज का विषय जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्च का महीना अब शुरू हो चुका है। लोन कंपनी का रिकवरी प्रोसेस अब तेज हो चुका है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी सारे हमारे क्लाइंट्स, काफी सारे हमारे जानने वाले लोग जिन्होंने लोन ले रखे हैं, और एक नहीं मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं दोस्तों, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि सर, इस महीने हम पर लोन कंपनी का दबाव पिछले 1-2 महीनों की तुलना में बहुत ही ज्यादा हो गया दोस्तों। और दोस्तों, कई बार तो कुछ लोग ऐसी बातें भी बोल रहे हैं कि जिनको सुनकर बड़ी हैरानी होती है दोस्तों। जैसे कुछ YouTube पे हमारे व्यूअर्स भी हैं जिनमें, और कुछ हमारे क्लाइंट्स भी, तो ये कह रहे हैं कि सर, हमें लोन कंपनियों की लगातार कॉल्स आती रहती हैं, और कईयों ने तो घर भी बदल लिया है, अपना एड्रेस चेंज कर लिया है भाई। तो क्या लोन कंपनियों की कॉल ना उठाना और घर बदल लेना क्या कोई कानूनी जुर्म है? दोस्तों हमारा आज का मुद्दा यही है दोस्तों, क्योंकि एक बार नहीं, मैंने कई बार ये बात लोगों के मुंह से सुनी है, और दोस्तों लोग बड़े ही जोर देकर कहते हैं कि सर, इस पर वीडियो जरूर बनाइए। तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपके डाउट क्लियर किए जाएं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं कल के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी रहूंगा, क्योंकि कल मैं जरा शिमला हाई कोर्ट गया हुआ था, एक बहुत ही जरूरी बंच मैटर में वहां पे जाना जरूरी था। सो मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा स्टाफ भी मेरे साथ ही था। तो शायद हम कल किसी के जवाब ना दे पाए हों, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन फटाफट मिल रहे हैं, और लोन कंपनी का रिकवरी प्रोसेस भी हो उतना ही फटाफट चल रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि कुछ लोग अब पैसा तो भर देते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं भर पाते। धीरे धीरे करके वो लोग मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के ट्रैप में आ जाते हैं। मल्टीपल लोन तो छोड़िए, इधर से पैसा उधर से पैसा, प्राइवेट पैसा पता नहीं कहां कहां से ले लेते हैं, और बेचारे इतना मजबूर हो जाते हैं कि उनके घर के खर्चे तक चलने मुश्किल हो जाते हैं दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जो लोन डिफॉल्ट करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ गलती हो जाता है दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर पैसा नहीं देना चाहते और विलफुल डिफॉल्ट भी कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए तो खैर आरबीआई ने अलग से रूल बना ही रखा है कि ऐसे लोगों के साथ बैंकों को क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मुद्दा यह है कि जो लोग जिनका लोन डिफॉल्ट हो जाता है, कोई ऐसा कारण होता है, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, या मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई और प्रॉब्लम, तो ऐसे लोगों के लिए आरबीआई की तरफ से तो वैसे भी एक गाइडलाइन है कि आप अपना प्रायर लीगल नोटिस कंपनी को दे सकते हैं, अपनी सारी व्यथा बता सकते हैं। और नोटिस देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि आप कंपनियों को ये नहीं बताएंगे कि भाई हमारी ये हालत क्यों हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई, तो आखिरकार कंपनी को कैसे पता चलेगा, आप अपने लिए एक नया रास्ता कैसे बना पाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए, अपने एडवोकेट्स के थ्रू दीजिए। वो आपके जो एडवोकेट हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी भाषा लिखनी है और क्या भाषा लिख के कंपनियों को प्रायर लीगल नोटिस देना है क्योंकि दोस्तों यदि एडवोकेट के लेटर हेड पर प्रायर लीगल नोटिस जाएगा तो वो एक अलग ही इंपैक्ट पैदा करेगा दोस्तों मुझे
बड़ी हैरानी होती है कि मैं यूट्यूब पे जब कई बार लोगों से ये सुनता हूं कि लोन डिफॉल्ट क्यों हो रहे हैं दोस्तों। लोन, कुछ लोग ये कहते पाए गए हैं कि लोन डिफॉल्टर्स के लोन डिफॉल्ट तभी हो जाते हैं जब वो लोग लोन ले लेते हैं, उसके बाद ही उनके घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद ही उनके परिवार में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, मेडिकल इश्यू आने लग जाते हैं, बिजनेस में घाटे पड़ने लग जाते हैं। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। एक आदमी मुसीबत में फंसा हुआ है और आप वीडियो में इस तरीके के गलत गलत संदेशे दे रहे हैं। दोस्तों क्या ऐसा कोई है जो लोन डिफॉल्ट करना चाहता हो, स्पेशली मिडिल क्लास वर्ग में? दोस्तों आखिरकार इस तरीके की लैंग्वेज यूज करने का मतलब क्या है? दोस्तों दोस्तों मेरा यह मानना है कि मिडिल क्लास का जो तबका है या लोअर मिडिल क्लास का तबका है, उनका मैक्सिमम काम लोन पर ही तो टिका होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उनको अपने क्रेडिट स्कोर का बहुत ख्याल रहता है। तो दोस्तों फिर कुछ यूट्यूबर्स ऐसा क्यों बोल देते हैं कि लोन लेने के बाद ही लोगों को प्रॉब्लम आती है? दोस्तों आप सिर्फ यूट्यूब पर अपना व्यूज रेट बढ़ाने के लिए इस तरीके की बातें करेंगे? दोस्तों मैं ये कहूंगा शेम ऑन यू, जो आप किसी के हालातों को मजाक बनाते हैं। दोस्तों खैर दोस्तों बात हम करेंगे मुद्दे की, थोड़ा सा मुद्दा दूसरी तरफ ले गया था। दोस्तों बात यह है कि अक्सर कर लोग ये कहते पाए गए कि लोन कंपनियों के यदि फोन नहीं उठाएंगे या हम घर का पता बदल लेंगे तो क्या हमारे पर पुलिस या कार्रवाई होगी? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कानून की नजर में आप यदि घर का पता बदल रहे हैं तो कहीं से भी गलत नहीं है। क्या दोस्तों लोग अपना घर शिफ्ट नहीं करते? अब मान लीजिए कोई बंदा किसी घर में रह रहा है, उसको वो घर नहीं पसंद आ रहा है या किसी मजबूरी में फंस गया या कर्जे में फंस गया, तो घर को बेचकर थोड़ा सस्ता घर लेने की सोच सकता है। दोस्तों तो आप ये बताइए कि वो बंदा कानून की नजरों में गलत कैसे हो जाएगा? और दोस्तों घर बदलना किसी तरीके का कोई कानूनी जुर्म है ही नहीं दोस्तों, ना तो बीएनएस में, ना ही सीआरपीसी में या ना आईपीसी में, कहीं पे इस तरीके का जुर्म डिफाइन ही नहीं किया गया है, ये जुर्म है ही नहीं। तो दोस्तों जो ज्ञानी बाबा लोग आपको ये बताते हैं कि घर बदल लेना भाई बहुत बड़ा जुर्म हो सकता है, कंपनी के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, भाई कैसे धोखाधड़ी होगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप घर नहीं बदल सकते? लोन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप घर नहीं बदल सकते। दोस्तों घर बदलने से तो आपको सरकार भी नहीं रोक सकती, तो फिर ये तो लोन कंपनियां हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि दूसरों की बातों में मत आया कीजिए, अपने विवेक और अपनी बुद्धि से काम लीजिए। घर बदलना कोई कानूनी जुर्म नहीं, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई भी पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो सकती दोस्तों। और रहा सवाल कॉल्स का, तो कॉल्स आपकी मर्जी है, उठाना है उठाइए, नहीं उठाना मत उठाइए दोस्तों। दोस्तों क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि लोन रिकवरी कॉल्स जो आ रही हैं वो कितनी हरासमेंट से भरी होती हैं। दोस्तों ये कॉल्स आदमी का सुख चैन तक छीन लेती हैं दोस्तों, आदमी का जीना हराम कर देती हैं। तो दोस्तों यदि आप इनकी कॉल्स नहीं उठाएंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इसलिए आपकी मर्जी है, कॉल्स उठाएं और चाहे ना उठाएं। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि लोन कंपनियों की जो कॉल्स आपको आ रही हैं, अननेसेसरी कॉल्स आ रही हैं, वो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स हैं, ब्लॉक कर दीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। शांत होकर बैठे रहिए आराम से, बस कुछ नहीं करना। लोन डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है, एक मीठा सा प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए और देके बैठ जाइए। और दोस्तों हिम्मत रखिए, मैसेज आ जाते हैं या कॉल्स आ रही हैं, लोग कह देते हैं सर मुझे आज इस कंपनी की बहुत सारी कॉल्स आ रही है, मेरा मूड खराब हो रहा है, बात कीजिए। अब बताइए, कॉल्स आपके फोन में आ रही हैं और आप ना उठाइए भाई। अब आपका मूड ठीक करने के लिए मैं आपसे बात करूं, बताइए। आपको ये व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया गया कि यदि आपको कोई गंभीर समस्या हो रही है या कोई ऐसी समस्या जिसको आप हल नहीं कर सकते, ये नंबर उसके लिए है दोस्तों। ये नहीं कि आप
फलाना मुझे रिकवरी में ये कह रहा है, फलाना मुझे वो कह रहा है। तो इन सब छोटी चीजों में ना तो आप परेशान होइए, ना ही हमें परेशान कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप ही नहीं, कई बहुत सारे लोग हैं जो लोन डिफॉल्ट की समस्या से परेशान है दोस्तों, जो लोन कंपनियों की जातियों से परेशान है दोस्तों। हमें उन्हें भी समय देना पड़ता है दोस्तों, और साथ के साथ हमें अपना लीगल वर्क भी देखना पड़ता है दोस्तों। इससे यह साबित होता है कि जो लोग इस तरीके की बात करते हैं या मैसेजेस लिखते हैं, वो वीडियो को पूरा नहीं देखते दोस्तों। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना दोस्तों। कॉल्स मत उठाइए, ब्लॉक कर दीजिए, जाने दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। आपने घर चेंज कर लिया है, घर का पता बदल लिया है, कोई इशू नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में सम्मन्स हो, नोटिस हो या कुछ भी हो, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पर आ रहा है दोस्तों, चाहे आपकी मेल आईडी हो या आपके व्हाट्सएप नंबर पर हो दोस्तों। रहा सवाल सेटलमेंट का, मार्च में सेटलमेंट के कई सारे ऑफर्स आपको आएंगे। अगर आपके पास देने के लिए पैसा है तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि सेटलमेंट का ऑफर आपको कंपनी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आता है, तभी आप ऑफर को एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज आपके साथ चीटिंग भी की जा सकती है दोस्तों। स्पष्ट कह रहा हूं, चीटिंग। बुद्धि से काम लीजिए, आपको नहीं समझ में आता हमारे पास भेज दीजिए, हम आपको बताकर उसका रिप्लाई दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी बात फोन कॉल्स, सेटलमेंट और घर का पता चेंज करने के ऊपर समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फैलाएं, ताकि जो लोग मल्टीपल लोन की समस्या से जूझ रहे हैं, मल्टीपल कॉल्स या थ्रेटनिंग कॉल से जूझ रहे हैं, ये वीडियो देखकर उन्हें कुछ हिम्मत मिल सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।